हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज ये हमारा इंडियन हिस्ट्री का 4th लेक्चर है, रिवॉल्ट्स ऑफ 1857। आज हम जो है भारत में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिवॉल्ट्स ऑफ 1857, 1857 की क्रांति जो भारत में हुई थी, आप लोगों को भी पता होगा उसके बारे में। इसे जो है इंडियंस जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या? भारत में स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब आप सोचिएगा कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही ये लड़ाई क्यों हुई। देखिए, मैंने आपको जो है पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे देश में जो है 5 यूरोपीय नेशन आए थे। एडवेंस ऑफ यूरोपियन टॉपिक था हमारा, उसमें मैंने बताया था कि 5 यूरोपीय नेशंस जो है हमारे देश में आए थे हमारे देश को जीतने के लिए। कौन कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिशर्स, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। पर ब्रिटिशर्स ही जो है हमारे देश को जीतने में कामयाब हो पाए और उन्होंने जो है देश में जो है शासन करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जो कि इंग्लैंड में बैठी हुई थी। उसके अंदर जो है ये लोग जो है भारत में शासन कर रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में लोगों पर बहुत अत्याचार किए और उसी अत्याचारों का परिणाम के रूप में जो है ये रिवॉल्ट जो है सामने आया। कौन सा रिवॉल्ट? 1857 का रिवॉल्ट। इसे जो है हम लोग जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई जो कि कब हुई थी? हमारी 1857 में, 1857 में हुई थी। ये जो है इंडियंस का कहना है, याद रखिएगा, इंडियंस कहते हैं, भारतीय ये कहते हैं कि ये जो है हमारी पहली लड़ाई थी स्वतंत्रता के लिए। पर ब्रिटिशर्स ने इन्हें क्या नाम दिया? ब्रिटिशर्स ने कहा ये जो है सिर्फ एक म्यूटिनी ऑफ सिपॉयज था। मतलब क्या? सिपाहियों का एक छोटा सा विद्रोह ब्रिटिशर्स के खिलाफ। देख लीजिए, जब ब्रिटिशर्स से इंग्लैंड में पूछा गया कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस बारे में, तो ये ब्रिटिशर्स ने रिपोर्ट दिया इंग्लैंड में कि एक छोटा सा जो है सिपाहियों का जो है ये विद्रोह था, म्यूटिनी ऑफ सिपाही थी। पर ये जो है असलियत में ब्रिटिशर्स भी जानते थे ये जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। स्वतंत्रता के लिए पहली क्रांति शुरू हो गई थी। अब जो है भारत में लोगों को आज़ादी चाहिए, ये ब्रिटिशर्स भी समझ गए थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका कारण क्या था, किस कारण जो है भारत में जो है लोगों के बीच जो है स्वतंत्रता की क्रांति के बारे में जो है लालसा उत्पन्न हुई। देखिए, अब हम लोग जो है कारणों के बारे में बात करेंगे, किस कारण जो है 1857 की क्रांति हुई। काउजेस देखिए, पहला काउज, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848। 1848 में जो है 1848 में ब्रिटिशर्स ने जो है एक नीति लाई। एक नीति, वो नीति क्या थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और ये किसने लाई? ये जो है गवर्नर जनरल थे भारत में, लॉर्ड डलहौजी। इन सारे टॉपिकों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब आया था? 1848 में। और ये कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे, जो कि भारत के तभी जो है गवर्नर जनरल थे। ठीक, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या थी? ये नीति जो भारत में लाई गई थी ये क्या थी? पॉलिसी क्या थी? इसके अनुसार जो है भारत में जितने भी राजा महाराजा तभी राज करते थे, छोटे छोटे राजा महाराजा राज करते थे। ठीक, तो अगर उन राजा महाराजाओं का कोई जैसे किसी राज्य में कोई राजा है, उनका जैसे कोई पुत्र नहीं हुआ, ठीक,
तो उनका जो है आने वाली जो पीढ़ी है तो उनका पुत्र नहीं होगा, तो उनका राज्य जो है ऑटोमेटिकली जो है ब्रिटिश के अंदर में आ जाएगा। और वो राजा महाराजा जो है, पहले क्या होता था, राजा महाराजा का कोई पुत्र नहीं होता था तो वो जो है दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लेते थे, पर वो सिस्टम अब से नहीं होगा। अब से जो है जहाँ राजा का पुत्र नहीं होगा तो वो जो है डायरेक्ट जो है ब्रिटिश जो है अडॉप्ट कर लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए, इफ किंग ऑफ अ स्टेट हैव नॉट देयर ओन सन, सन बेटा और अधिकारी जो कि उत्तराधिकारी होता है राज्य का, अगर राज्य के पास उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य जो है डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जो है ब्रिटिश के अंदर में आ जाएगा। ब्रिटिश को वो राज्य पर कब्जा करने का जो है हक है। ठीक है, यही आपका जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट था जो कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम आया था। और इसके कारण जो है अंग्रेज़ों ने जो है भारत में जो है बहुत सारे राज्यों में जो है कब्जा कर लिया, जैसे आपका महाराष्ट्र में सतारा में, फिर उड़ीसा के संबलपुर में, फिर झांसी जो कि यूपी में था। उसके बाद भी जो है कई राज्यों में जो है अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था इसी के हिसाब से। जैसे आपका महाराष्ट्र का जायतपुर, वो भी एक इलाका था जो अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में भी अंग्रेज़ों ने इसी प्रकार कब्जा कर लिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सेकंड काउज पे जाएंगे। इसके कारण, इस पॉलिसी के कारण जो है राज्यों में तो भड़काव हो गया, किंगडम राजाओं के बीच में ये हो गया कि अब हमें जो है क्रांति करनी चाहिए। अब देखिए, अब आम लोगों के बीच में क्या हुआ, जो उन्हें मन किया कि हमें भी युद्ध करनी चाहिए, हमें भी जो है आज़ादी चाहिए। देखिए सेकंड काउज क्या था। सेकंड काउज था हैवी टैक्सेशन। भारत में जो है अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया करते थे। बहुत ज़्यादा टैक्स देने के कारण जो है किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, जिसके कारण जो है उनके मन में जो भी है गुस्सा उत्पन्न हुआ और जो विद्रोह का कारण बना 1857 के युद्ध में। तीसरा कारण देखिए, इंडियन सोल्जर्स पेड लो सैलरीज। भारत में जो ब्रिटिशर्स राज क्या करते थे तो ब्रिटिश आर्मी भी हुआ करती थी और ब्रिटिशर्स जो है भारत के लोगों को भी जो है अपनी आर्मी में शामिल किया करते थे। ठीक, तो भारतीय सोल्जर को जो है, इंडियन आर्मी को जो है, भारतीय जो सोल्जर सैनिक थे उन्हें जो है ब्रिटिशर्स जो है बहुत कम तनख्वाह दिया करते थे। कितना सैलरी पेड करती थी? बहुत कम, एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश के जो सैनिक थे उनसे। और इंडियन सोल्जर पर जो है, भारतीय सैनिक पर जो है नस्ल के आधार पर भी जो है भेदभाव किया जाता था, जिसके कारण जो है इनमें भी जो है आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई कि हमें भी जो है क्रांति करनी चाहिए। और सबसे पहली जो है क्रांति का स्टार्टिंग जो है सोल्जर्स ने किया था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इंडियन सोल्जर्स को जो है लो सैलरी मिलने के कारण और उन्हें जो है नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, इसके कारण जो है उनके बीच में जो है गुस्सा उत्पन्न हुआ। अब आगे देखिए, एबॉलिशन ऑफ सती प्रैक्टिस इन 1829। भारत में जो है सती प्रथा, एक सती प्रथा थी और सती प्रथा के अनुसार जो है
अगर किसी लड़की का जो है हस्बैंड मर जाता है तो वो लड़की जो है अपने आप को जो है आग में जला लेगी। ये प्रक्रिया थी जो कि भारत में जो है धार्मिक लोग जो है इसे बहुत ज़्यादा मानते थे। और विलियम बेंटिक जो है ब्रिटिश के एक गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जो है 1829 में जो है सती प्रथा पर रोक लगा दी। क्या कि सती प्रथा पर रोक लगा दी, ये एक तरह से जो है भारतीय की संस्कृति के में जो है छेड़छाड़ करना हुआ और भारतीयों को जो ये पसंद नहीं आया। ये पर एक अच्छी चीज़ है, पर भारतीयों को जो है उस समय जो है ये पसंद नहीं आया, जिसके कारण उनके मन में जो है गुस्सा का भावना उत्पन्न हुआ कि कोई हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकता है। और एबोलिशन ऑफ सती प्रैक्टिस जो है विलियम बेंटिक ने की, पर उस समय जो है एक और शख्स थे जो कि इस कार्य में लगे हुए थे, जो कि भारत के थे राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने जो है सती प्रैक्टिस को जो है बंद कराने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। और विलियम बेंटिक तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जो है आदेश दिया कि बंद कर देना चाहिए, पर इन्होंने जो है उसे बंद करने पर लोगों को समझाने में बहुत ज़्यादा जो है भूमिका निभाई है। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फिफ्थ काउच क्या है। अब पांचवा कारण क्या था जिस कारण जो है भारतीयों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया। फिफ्थ काउच आपका था एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों को जो है पढ़ाने का नीति। अंग्रेजों ने क्या लाया था? अंग्रेजों ने कहा कि भारत में जो है लड़कियों को भी पढ़ने का हक है, उन्हें भी गर्ल्स का भी एजुकेशन का राइट उतना ही है जितना बॉयज़ का है। और अंग्रेजों ने ये इंट्रोड्यूस किया। और भारत में जानते हैं भारत के लोगों की सोच उस समय कैसी थी कि लड़कियों को जो है पढ़ने नहीं दिया जाए, और ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ये भी जो है एक तरह से जो है सोशल काउज बनता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए। ठीक है, अब सिक्स्थ कारण देखिए क्या था। विडो रीमैरिज एक्ट 1856, विधवाओं का पुनर्विवाह। ये जो है एक्ट ने ब्रिटिशर्स ने जो है ये एक्ट लाया 1856 में इंट्रोड्यूस किया, विडो रीमैरिज एक्ट, कि विधवाओं का जो है पुनर्विवाह होना चाहिए। और ये भी एक सोशल काउज बन के उभरा भारतीयों के लिए, क्योंकि ये एक तरह से जो है भारतीय लोगों की संस्कृति में छेड़छाड़ थी। पर ये एक अच्छी चीज़ थी, मॉडर्न इंडिया बनने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और इसका जो है समर्थन जो है एक महापुरुष ने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये जो है पहले से ये बात लोगों के बीच में पहुंचाने में लगे थे कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है विडो रीमैरिज एक्ट में विडो रीमैरिज के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम किया था। ठीक, अब जो है हम लोग जो है सेवन्थ काउज की तरफ बढ़ेंगे। ये जो है आपका फिफ्थ और सिक्स्थ जो है एक तरह से सोशल काउज हो गया था। अब 1857 के रिवॉल्ट के लिए जो है सेवन्थ काउज क्या था, जो कि आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउज माना जाता है 1857 के रिवॉल्ट के इनिशिएशन में, आगाज में। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। ब्रिटिशर्स ने जो है भारत में एक राइफल इंट्रोड्यूस किया, इनफील्ड राइफल। उसमें क्या खासियत थी देखिए, उसमें जो है अंग्रेज जो है क्या क्या करते थे, उसमें गोली में जो है मतलब बंदूक में जो है कारतूस के बीच में जो है एक छोटी सी गैप बनी हुई रहती थी। ठीक, कारतूस के बीच में जो छोटी सी गैप बनी हुई रहती थी उसमें जो है अंग्रेज जो है पहले प्लास्टिक का यूज करते थे, पर अंग्रेजों ने यहाँ आके क्या किया, यहाँ आकर उन्होंने जो है गाय और सूअर की चर्बी यूज करना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत गंदी बात एक तरह से थी। क्यों? क्योंकि भारत में जो है गाय की पूजा की जाती है, गाय को हम लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म के अनुसार जो है गाय जो है बहुत शुभ होती है, पर मुसलमानों के अनुसार जो है सूअर जो है बहुत अशुभ होता है। तो ये जो है दोनों रिलीजन के साथ छेड़छाड़ थी,
और भारत में जो है आप जो है धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर जहाँ आपने धर्म के साथ छेड़छाड़ किया तो आपको उसके लिए जो है भुगतना होगा, उसका ऋण चुकाना होगा। इसलिए जो है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है 1857 के विरोध के अनुसार, क्योंकि 1857 का विद्रोह जो है सिपाहियों के द्वारा ही किया गया था और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट काउज बन जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। 7th काउज जो मैंने आपको बताया, और 7th काउज लास्ट काउज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय और सुअर की चर्बी यूज किया जाता था इनफील्ड राइफल में, जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा ही कष्टदायक बात है। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि 1857 के ये 7 काउज थे रिवॉल्ट के। तो 1857 के रिवॉल्ट में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो है 1857 के रिवॉल्ट के कारण जो है कि पीछे क्या काउज थे, क्या कारण थे, 7 कारणों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है उस 1857 रिवॉल्ट में क्या हुआ था, तो अब हम लोग जो है आउटब्रेक के बारे में पढ़ेंगे कि लोगों का गुस्सा जो है किस प्रकार जो है ब्रिटिशर्स पे जो है उतारा गया था। आउटब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला पॉइंट, 29 मार्च 1857 ये जो है भारतीय इतिहास के अनुसार जो एक सुनहरा पल कहा जाता है, एक सुनहरा दिन कहा जाता है। क्यों, देखिए 29 मार्च 1857 को जो है बैरकपुर में जो है एक इंडियन सोल्जर रहा करते थे मंगल पांडे। उन्होंने जो है अपने सीनियर अधिकारी को जो है को गोली मार दिया। किसे गोली मारा, अपने सीनियर अधिकारी को, जो कि ब्रिटिश आर्मी के थे, ब्रिटिशर्स थे। उन्हें जो है इंडियन सोल्जर मंगल पांडे ने जो है गोली मार दिया। ये बहुत बड़ी बात उस समय के लिए जो है ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को गोली मारना एक तरह से बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, वो भी सीनियर अधिकारी को। ठीक, तो ये जो है 29 मार्च 1857 को जो ये एक तरह से जो है एक कांड ही कहा जा सकता है ब्रिटिशर्स के अनुसार, पर भारतीयों के अनुसार जो है ये जो है रिवॉल्ट का जो है इनिशिएटिंग था, स्टार्टिंग था। सवाल आता है कि कहाँ पर मंगल पांडे ने जो है ब्रिटिश ऑफिसर की जो है गोली मारी थी और कब ये हुआ था, तो ये आप याद रखिए 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। और मंगल पांडे जो है किस रेजिमेंट के थे, ये भी जो है बहुत जगह जो है क्वेश्चन आ गया है। मंगल पांडे जो है आपके 34th रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है, 34 रेजिमेंट के सिपाही थी। अब जो है भारतीयों ने जो है भारतीयों का गुस्सा जो है विद्रोह के रूप में जो है अंग्रेजों के सामने आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 29 मार्च 1857 को जो है ये बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स के बाद के खिलाफ जो है विद्रोह स्टार्ट हो गया था। इसके बाद क्या हुआ, 29 मार्च के बाद जो है दूसरा दिन है 10 मई 1857। 10 मई 1857 को क्या हुआ, 10 मई 1857 को जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है म्यूटिनी ऑफ सिपाही हुआ। कहाँ पर, मेरठ में। म्यूटिनी ऑफ सिपाही मतलब क्या, सिपाहियों का जो है विद्रोह हुआ था ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ जो है इंडियन आर्मी का जो एक छोटा सा विद्रोह हुआ था। लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 1857 को जो है म्यूटिनी ऑफ सिपाही मेरठ में जो है म्यूटिनी ऑफ सिपाही हुई। सिपाहियों का एक छोटा सा विद्रोह हुआ, एक छोटा सा विद्रोह ही उसे कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज जो है बहुत लार्ज स्केल में जो है मेरठ में थे और इंडियन आर्मी जो है बहुत कम मात्रा में थी। तो इनका जो है बहुत विद्रोह हुआ, पर ये विद्रोह जो है पूरे भारत में जो है ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगा, और जिसके कारण जो है पूरे भारत में जो है नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तरी भारत में जो है रिवॉल्यूशन की पुकार जो है ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी और सब जो है आज़ादी की मांग करने लगे। ठीक, तो ये जो है बहुत बड़ा कारण बन जाता है 10 मई 1857 का म्यूटिनी ऑफ सिपाही, जो कि मेरठ में हुआ था। इसके बाद जो है
जून के महीने आते तक जो है, जून के महीने के बीच में जो है, मिड जून में जो है 1857 के पूरे उत्तर भारत में जो है रिवॉल्यूशन जो है जोर शोर पे पहुंच चुका था। सारी जगह जो है भारतीय सैनिक जो है अंग्रेज़ों का विद्रोह करने लगे थे और उन्हें जो है अंग्रेज़ों से जो है आज़ादी चाहिए, इनकी मांग उन्होंने रखनी स्टार्ट कर दी थी। कब तक? 1857 में जो है ये विद्रोह जो है बहुत ऊपर तक पहुँच गया था। पर भारतीय सैनिक को जो है एक लीडर की आवश्यकता थी कि जो उनका नेतृत्व कर सके अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो भारतीय सैनिकों ने जो है एक लीडर वो तलाश कर रहे थे और उन्हें जो है एक लीडर मिला, जो कि थे हमारे लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू, जो कि दिल्ली के लाल किले में बैठे हुए थे और उनकी उम्र जो है, एज जो है उस समय जो है 82 साल की थी। बताता हूँ मैं, आगे देखिए। आप ये भी याद रखिएगा कि लास्ट मुगल एम्परर जो है बहादुर शाह जफर टू थे। बहादुर शाह जफर टू जो है उस समय जो है रेड फोर्ट में रहा करते थे। और उनकी एज जो है 82 ईयर्स थी। कितनी थी? 82 ईयर्स उनकी एज थी। और उस समय जो है अंग्रेज जो है सारी राज्यों को जो है एक तरह से उनका राज्य पर वही अधिकार करते थे, अंग्रेज अधिकार करते थे और उन्हें जो है पेंशन दिया करते थे। क्या दिया करते थे? पेंशन की। आप जो है पेंशन रखिए और हमारे राज्य को चलाइए। एक तरह से जो है वो जो है एक मंत्री का काम करते थे बहादुर शाह जफर टू, और राजा जो है कोई और था। तो ये जो है 82 साल की उम्र में जो है लाल किले में जो है पेंशन खा रहे थे। तभी जो है भारतीयों ने जो है उन्हें बुलावा भेजा कि हम लोग जो है रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, हमें एक लीडर की तलाश है और आप हमारी मदद कीजिए। बहादुर शाह जफर टू ने सोचा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम इतने बूढ़े होने के बावजूद भी जो है हमें अवसर मिल रहा है, तो वो जो है लीडर बनने को तैयार हो गए। इंडियन रिवॉल्यूशनरीज declared बहादुर शाह जफर टू as their leader। भारतीय सैनिकों ने जो है, भारतीय के क्रांतिकारियों ने जो है बहादुर शाह जफर टू को जो है अपना लीडर घोषित कर दिया। और बहादुर शाह जफर टू उस समय जो है 82 साल के थे। उनकी जो है स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। एक तरह से वो जो है उनका एक पैर राजगद्दी पे था और एक पैर जो है उनका जो है शमशान में था। वो कभी भी जो है मर सकते थे। पर इंडियन रिवॉल्यूशनरीज ने जो है उन्हें जो है बहादुर शाह जफर टू को अपना लीडर चुना और मार्च टू दिल्ली का स्लोगन दिया। किसका स्लोगन? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। स्लोगन दिया मार्च टू दिल्ली, दिल्ली की तरफ कूच करो, दिल्ली की तरफ चलो और अब हम लोग जो है ब्रिटिशर्स का जो है खात्मा करेंगे। पर ये रिवोल्ट जो है स्टार्टिंग में जो है बहुत अच्छे तरीके से चला बहादुर शाह जफर टू के अंदर में, क्योंकि वो लीडर थे इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांतिकारियों के। उनके अंदर जो है ये रिवॉल्यूशन जो है बहुत अच्छे तरीके से चला। स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से चला, बहुत लोग जुड़े इससे। पर ब्रिटिशर्स ने जो है बाद में जो है इसे जो है बहुत अच्छे तरीके से दबा दिया, इस रिवॉल्यूशन को ख़त्म कर दिया, सप्रेस्ड कर दिया। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है ये रिवॉल्यूशन जो है सप्रेस्ड कर दिया गया। इसका कारण क्या था ये आपको जानने की उत्सुकता होगी। तो इसका कारण जो है मैं आपको जो है अगले लेक्चर में बताऊंगा। उसके लिए जो है आप जो है अगला लेक्चर ज़रूर देखिएगा। पहले आप ये नोट कर दीजिए, आज का लेक्चर जो कि हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 पार्ट 1 था,
वो यहीं पर समाप्त होता है। अगला लेक्चर हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 पार्ट 2 है। उस लेक्चर में जो है हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 भारत में जो है 1857 की क्रांति में किन किन शासकों ने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे आकर जो है अंग्रेजों से लड़े और किस प्रकार अंग्रेजों ने जो है 1857 की क्रांति को जो है दबा दिया। तो इसके लिए जो है आपको अगला लेक्चर देखना होगा। इस लेक्चर के PDF का नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाए उसे ज़रूर से ज़रूर एक्सेस करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।